हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आशीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन सेल के बारे में। तो ये हमारा जो डायग्राम दिया गया है न्यूरॉन सेल के बारे में। न्यूरॉन सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जो न्यूरॉन सेल होती है मेनली वो क्या होती है कि जन्म के बाद, यानी जब भी किसी इंसान का जन्म हो जाता है तो उसके बाद न्यूरॉन सेल नहीं बनती है। ठीक है, यानी न्यूरॉन सेल हमारे शरीर में एक बार बन जाती है और दोबारा अगर मान लेते हैं न्यूरॉन सेल हमारी क्या हो जाती है, अगर वो कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती तो फिर से रीजनरेशन नहीं होता उसमें। ठीक है, और ना ही तो उसमें ग्रोथ होता है न्यूरॉन सेल में। ठीक है, न्यूरॉन सेल हमारी तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की नर्व सेल होती हैं। एक तो हमारी सेंसरी नर्व सेल, दूसरी मोटार नर्व सेल, और तीसरी क्या होती है हमारी, तीसरी होती है हमारी इंटरेक्शन नर्व सेल या इंटर नर्व सेल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इंटर नर्व सेल। अब न्यूरॉन के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो न्यूरॉन का फंक्शन आप सभी लोग जानते होंगे, जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है। और फंक्शन की बात करते हैं तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी मैसेज, यानी न्यूरॉन क्या होता है कि पूरे बॉडी से मैसेज लेकर के कहाँ जाता है, ब्रेन जाता है, ब्रेन में जाता है। और ब्रेन से फिर वो सूचनाएं कहाँ, या जो मैसेजेस होते हैं वो कहाँ आते हैं, फिर से हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे बॉडी को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से लेकर के फिर से ऑर्गन्स तक पहुंचा देना, ये न्यूरॉन सेल का फंक्शन होता है। ठीक है, न्यूरॉन सेल जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे हमारे पैर में अगर कोई चींटी काटती है या हमारी चोट लग जाती है तो वहां पर चोट लगती है तो वो मैसेज कौन लेके जाता है, तो वहां से न्यूरॉन सेल्स होती हैं जो ब्रेन की ओर जाती हैं और ब्रेन को मैसेज देती हैं। और जब मैसेज देती है तो हमें वहीं से फील होता है कि हमें चोट लगी है, हमें चींटी ने काटा है। और फिर क्या होता है कि फिर वो मैसेज फिर से वापस आता है, पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, और ये इम्पुल्स के थ्रू वर्क करती है हमारी न्यूरॉन सेल और हमें पता चल जाता है। तो मैसेज वगैरह या जो सूचनाएं होती ले जाने और लाने का काम न्यूरॉन सेल करती हैं। ठीक है, हम अपने ब्रेन की बात करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है, पूरी तरीके से न्यूरॉन सेल का बना होता है। ब्रेन हमारा न्यूरॉन सेल के मिलके बना होता है और इसीलिए हम अपने ब्रेन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि न्यूरॉन सेल की एक खासियत क्या होती है कि ये एक बार अगर डैमेज हो जाती है तो दोबारा इनमें क्या होता है, सुधार नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे अगर शरीर के किसी ब्रेन को छोड़ करके अन्य भाग में अगर चोट लग जाती है, किसी अदर पार्ट में चोट लग जाती है तो वो फिर से क्या हो सकता है कि वो वहां पर सही हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन में हमारी न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, वहां पर दिक्कतें हो जाती है, यानी फिर से उस न्यूरॉन सेल को हम लोग डैमेज नहीं कर सकते हैं। देखा होगा आपने, जो ब्रेन ट्यूमर होता है हमारे ब्रेन में, तो ब्रेन ट्यूमर देखा होगा कि कैंसर नहीं बनता हमारे हमारे ब्रेन में, कैंसर नहीं बन पाता है। कैंसर क्यों नहीं बनता, देखो कैंसर वहां पर बनता है जहां पर क्या होता है कि हमारी सेल्स ग्रोथ करती हैं। अगर हमारी सेल्स ग्रोथ करी, कैंसर क्या होता है, कैंसर का मतलब होता है कि एक सडन एरिया में क्या होता है, अचानक से हमारी जो सेल्स होती हैं वो तेजी से ग्रोथ करने लगती हैं। अब जब सेल ग्रोथ करती है फिर क्या होता है, उनमें इतनी ग्रोथ होती है कि वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो कैंसर अब ब्रेन में कैंसर इसलिए नहीं होता क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, हमारा न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। और न्यूरॉन सेल की एक खासियत होती है कि उनमें क्या होता है, उनकी सेल में या न्यूरॉन सेल में ग्रोथ नहीं होती। तो जब ग्रोथ नहीं होगी तो कैंसर कैसे होगा, तो देखा होगा जब भी किसी इंसान को ब्रेन में दिक्कत होती है तो जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और ट्यूमर एक ऐसा होता है कि वो कैंसर बनने से पहले ही इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल इसीलिए देखा होगा कि गवर्नमेंट, हम सरकार की बात करें तो हेलमेट लगाना गाड़ी में क्यों अप्लाई करती है, तो गवर्नमेंट जो है हमारी वो हेलमेट लगाने के लिए इतना हम लोगों पे प्रेशर इसलिए डालती है क्योंकि बाकी ऑर्गन्स अगर हमारे शरीर के अन्य भाग में किसी दूसरे भाग में अगर चोट लग जाती है तो उसको तो हम सही कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ब्रेन हमारा डैमेज हो गया या ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई तो फिर उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारा पूरा न्यूरॉन सेल का बना होता है और न्यूरॉन सेल एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा सही नहीं होती। न्यूरॉन सेल हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल होती है, ये भी आपको पता होगा। और ये बहुत तेजी से इम्पुल्स लेती है। मतलब क्या होता है कि कोई भी मैसेज या कोई भी बॉडी में एक्टिविटी होती है तो उन इम्पुल्स को लेकर बहुत ही तेजी से, यानी स्पीड के साथ ब्रेन कहाँ पर पहुंचा देता है, तो वो पहुंचा देता है ब्रेन तक और फिर ब्रेन वहां से मैसेज दोबारा भेज देता है। तो ये सारे काम होते हैं हमारे, और ये केमिकल इम्पुल्स फॉर्म भेजते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, न्यूरॉन सेल का डायग्राम बना हुआ है उसको समझ लेते हैं। ये रहा हमारा न्यूरॉन सेल का डायग्राम। अगर न्यूरॉन सेल की बात करें तो न्यूरॉन सेल को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम इस पहले पार्ट की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी।
ठीक है, सेल बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। आगे देखा होगा, यहाँ पर ये देखा होगा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये निकले हुए हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सोमा या फिर सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखो न्यूरॉन सेल में ये जो सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन सेल में अगर हम इस सेल बॉडी की बात करते हैं तो ये सेल बॉडी कैसे काम करती है, ये हमारे जो डेंड्राइट होते हैं, फिर डेंड्राइट्स होते हैं, है ना, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स वगैरह, तो ये डेंड्राइट क्या होते हैं, ये इम्पल्स को लेते हैं। ठीक है, जो भी मैसेज ऊपर से आया उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अंदर की ओर इधर लेके जाते हैं। तो ये डेंड्राइट पूरे बॉडी से क्या करते हैं, जो भी इम्पल्स होते हैं उनको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए बनता है, यानी डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सेल बॉडी होता है और यहाँ पर सेल लिक्विड्स फिल होता है। ठीक है, तो डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट हमारे बॉडी के जो भी सिग्नल होते हैं, मैसेज होते हैं, उनको लेते हैं, और लेने के बाद इधर देखा होगा एक पार्ट आ जाता है, ये एक्सॉन पार्ट। ठीक है, ये एक्सॉन पार्ट आ जाता है हमारा। इस एक्सॉन पार्ट के थ्रू फिर मैसेज क्या करते हैं कि ये आगे की ओर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये माइलिन शीथ होता है। ठीक है, माइलिन शीथ का मतलब होता है ये जो स्ट्रक्चर बना होता है इसे बोलते हैं हम लोग माइलिन शीथ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना होता है इसी को क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, और ये हमारा क्या होता है, एक्सॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज डेंड्राइट के सेल बॉडी देखा हमने, न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट होते हैं, डेंड्राइट मैसेज लेते हैं, फिर ये मैसेज इधर की ओर जाता है और इधर एक्सॉन के थ्रू आगे की ओर पास हो जाता है। ठीक, आगे देखो, फिर ये मैसेज जब यहाँ से जाएगा, ये मैसेज गया, फिर ये आगे वाले पार्ट में जाएगा जिसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल बटन। ठीक है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एक्सॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल मतलब क्या होगा कि इधर से जो मैसेज जाएगा यहाँ पर पहुंचेगा, और फिर यहाँ से जो मैसेज होगी, यानी यहाँ से जो मैसेज होगा उसको न्यूरॉन सेल आगे ऑर्गन्स तक क्या कर देती हैं, आगे की ओर भेज देती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन सेल हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी में। ठीक है, एक बार बनती है और इसमें रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है, और हमारा पूरा ब्रेन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन सेल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिना न्यूरॉन सेल के बारे में हमारा सेंसरी ऑर्गन्स वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूरॉन सेल इंपॉर्टेंट है। और ये रहा न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर, ये हमारा सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर ये डेंड्राइट हो जाता है, ये सोमा या सेल बॉडी हो जाती। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक्सॉन होता है, एक्सॉन में देखा होगा ये माइलिन शीथ से मिलकर बनता है, माइलिन शीथ से लेता हुआ ये आगे की ओर बढ़ता है। आगे होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पर देखा होगा जो लास्ट पार्ट होता है इस सेल का, और फिर यहाँ से जो हमारे मैसेज होते हैं वो आगे की ओर पास आउट कर दिए जाते हैं या फिर भेज दिए जाते हैं। तो ये रहा हमारा न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर।